घीसू हंसा, अबे कह दे कि रुपए कमर से खिसक गए। बहुत ढूंढा, मिले ही नहीं। लोगों को विश्वास ना तो आएगा, लेकिन वह फिर रुपए दे देंगे। माधव भी हंसा, इन अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला कि बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया, बोला 1.5 रुपया और खड़ों ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्कीक दी। जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल पर कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा। तू मुझे गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। कफन अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ कि उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं है? कौन देगा? बताती क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। इसके बाद ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज होती गई थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो गए। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती। ये दोनों बाप बेटा अब भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे हैं। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई हैं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। घीसी ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए राय से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया, जैसे उल्लास की लहरों से तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जावेगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वरना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों में लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियकड़ी की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते ये दोनों नाचने लगे। उछले भी, कूदे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से बदमस्त होकर गिर पड़े। आपने देखा होगा कि कफन कहानी अंतरात्मा को कितनी झकझोर देने वाली, कितनी दयनीयता का, किसकी यहाँ पर मानवता का कितना हनन दिखाया गया है। तो प्रेमचंद ने ऐसी ही कहानियों को लिखा है। तो आप सभी दोस्तों को ये कहानी पढ़ करके कैसा लगा?